वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के तहत आज पलवल में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा मेगा ऋण वितरण एवं स्वयं सहायता समूह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर वीना वाहिद कार्यपालक निदेशक बैंक ऑफ बड़ौदा और प्रभात कुमार शर्मा मुख्य महाप्रबंधक भी मौजूद थे। इस मौके पर 1000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को सम्मानित किया गया। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि किसी भी देश के आर्थिक विकास का मुख्य आधार उस देश का बुनियादी ढांचा होता है। यदि बुनियादी ढांचा ही कमजोर हो तो कितना भी प्रयास किया जाए व्यवस्था को मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। यही कारण है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विकास एवं उन्नति हेतु किए जाने वाले प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए नीति निर्माताओं द्वारा एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जाता है जिसके माध्यम से सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल कर सके। वित्तीय समावेशन के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक विकास के लाभों से संबद्ध किया जा सके, कोई भी व्यक्ति आर्थिक सुधारों से वंचित न रहे। वित्तीय समावेशन कम आय वाले लोग और समाज के वंचित वर्ग को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत, ऋण आदि सहित वित्तीय सेवाएं पहुंचाने का प्रयास है। वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य उन प्रतिबंधों को दूर करना है जो वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने से लोगों को बाहर रखते हैं और किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना है। उपायुक्त ने कहा कि कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना सहित अनेक योजनाएं चलाई गई है। लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की कार्यपालक निदेशक वीना वाहिद ने बताया कि बैंक द्वारा पूरे भारत में 14,000 करोड़ रुपए के ऋण उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया गया है। बैंक की प्राथमिकता है कि लोगों को सस्ती दरों पर ऋण प्रदान किया जाए। पलवल जिले में सेल्फ हेल्प ग्रुपों को बैंक से जोड़ा जा रहा है ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके। अभी जो गाँव में हम हकीकत देखते हैं कि परिवार को चलाने की जिम्मेवारी मुख्यतः महिलाओं की। एक में पीछे रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 60 से 70% जो घर हैं जिनमें महिलाएं ही घर को चला रही है और वो परिवार के डिसीजन भी ले रही है। तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में आपका यहाँ पार्टिसिपेशन देख करके एक सुखद आश्चर्य मुझे हुआ कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए। क्योंकि अभी जो सेक्रेशन स्कीम्स हैं जिनके बारे में आपको बैंक ने बताया होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो या अटल पेंशन योजना हो, ये सोशल सिक्योरिटी के लिए बड़ी जरूरी है। अभी मैं समाधान सेवा से जा रहा हूँ, पहले ही मेरे पास 2-3 कंप्लेंट ऐसे आती हैं कि घर में जो मुख्य कमाने वाला आदमी था वो एक्सपायर हो गया, वो घर के हालत बहुत कमजोर हो गए। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ये जो 20 रुपए में 20 रुपए में 2 लाख रुपए का बीमा होता है, 330 रुपए में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा हो जाता है। तो ये तो बड़े उसमें प्रीमियम नहीं है। बल्कि मैं तो बैंक से निवेदन करूँगा कि जब भी आप अकाउंट खोलें तो ये तो कंपल्सरी करें आप कि ये इसमें तो नेगेटिव होना चाहिए। कोई नहीं खुलवाता है तो आप उसका मेन एड मांगे, अदरवाइज वो कंसेंट में आप लिखवा दें हम ये इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। कोई मना करता है तो मत रिवर्स मूव करना चाहिए हमें, क्योंकि फिर में एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब ब्रेड अर्नर जो परिवार का है वो एक्सपायर हो जाता है तो घर की हालत बड़ी कमजोर हो जाती है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम्स हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, चाहे इतनी सारी महिलाओं की भी स्कीम है, हमारी ह्यूमन चाइल्ड डिपार्टमेंट की स्कीम है, उनके बारे में भी आप प्रशासन से के संपर्क में रहे। अखबारों में तो बार-बार उनके बारे में बताते रहते हैं तो महिलाओं की ये स्कीम है। आशा वर्कर्स के कॉन्टेक्ट में आप रहें, तो आंगनबाड़ी वर्कर्स के कॉन्टेक्ट में आप रहें ताकि गवर्नमेंट की जितने भी नई स्कीम आती हैं उनका भरपूर फायदा उठा सकें। और बैंक की भी सब्सिडी जितनी भी स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनके लिए भी हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं
उनके कॉन्टैक्ट में रहें ताकि आप अपने परिवार को और समाज को ज़्यादा सुदृढ़ कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जैसे वशिष्ठ सर ने जस्ट बताया कि हम लोग इस जिले से बहुत जुड़े हैं और हमारे लिए सारे श्रेणी के कस्टमर्स इम्पोर्टेंट है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो एसएचजी ग्रुप्स है बैंक का प्रायोरिटी है। और हमने अभी तक पूरे भारत में अगर आप देखोगे तो 14,000 करोड़ तक हम लोग लोन दे चुके हैं और हम इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। और पलवल जिले के जितने भी ग्रुप्स हैं जो हमसे जुड़े नहीं है उनसे भी हमारा यही रिक्वेस्ट है कि वो आके हमसे जुड़े और जो भी हमारे स्कीम्स है हम उन स्कीम्स का ये ले लें, दे टेक द बेनिफिट फ्रॉम दो स्कीम्स। एंड हम लोग डिस्ट्रिक्ट के जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है और उनके साथ जो भी प्रोग्रेस करना है हम उनके लिए तैयार हैं। क्या लोन की प्रक्रिया को सरलीकरण किया जाएगा भविष्य में? लोन तो बहुत ये जो प्रक्रिया है अभी बहुत सरल है लोन की जो प्रक्रिया है और इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत कम है। महिलाओं के लिए जी, महिलाओं की तरफ से महिला के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं जो महिला के बेनिफिट्स के लिए है। और हम लोग 20 लाख तक के भी लोन्स देते हैं जो एनआरएलएम के तहत है। और इसमें महिला हमसे बहुत सारे महिलाओं जुड़ सकते हैं और वो अपना इसको कार्यक्रम को आगे ले भी सकते हैं। आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पलवल में 1000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं को सम्मानित किया है और आप देख रहे हैं बड़ा ही भव्य प्रोग्राम किया है। तो महिलाओं के लिए एक बड़ा उत्साह का कारण बन रहा है और मुझे विश्वास है कि इनसे प्रेरित होकर के और महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट करें। इसमें मुख्यतः जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, जो सुरक्षा योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना व अन्य सभी फाइनेंशियल इंक्लूजन्स की जो प्लान्स हैं उनके ऊपर काम किया है बैंक ने। इसके साथ साथ जो बैंकों में धोखाधड़ी होती है, इस प्रकार से आज तक आप देख रहे हैं कि लोगों की गाड़ी कमाई को लोग कुछ गलत तरीके से ले जाते हैं लोग, उनके लिए भी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो इन महिलाओं को प्रोवाइड की गई है। इसके लिए मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ा आभारी हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में आकर के इन्होंने इतनी महिलाओं को जागरूक किया है, उनको शिक्षित किया है और उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन सुनिश्चित किया है। और कैसे चाहोगे किस तरह की स्कीम चलाई जाएगी महिलाओं की? मैं चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको बैंक की स्कीम्स के साथ मिला करके हम सामूहिक रूप से काम करेंगे तो और ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इससे जोड़ने की जरूरत है। इस तरह के और भी प्रोग्राम हम बैंक में आगे भी करवाएंगे और बाकी बैंकों को भी इसमें सहभागीदार बनाएंगे।